हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं अमित कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके ही प्यारे चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग क्लास 10th बिहार बोर्ड चैप्टर केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण पर हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ लिए थे। आज इसके आगे हम पढ़ेंगे। आज बेसिकली पढ़ेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया के कितने प्रकार होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया को कितने भागों में बांटा गया है। पहला, संयोजन अभिक्रिया। इस संयोजन अभिक्रिया किसे कहा जाता है। दूसरा, वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तीसरा, विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। चौथा, द्विविस्थापन। और पांचवा, उपचयन व अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं। जब भी पहला, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया क्या है। संयोजन अभिक्रिया जब दो या दो से जब दो प्रतिका जब दो प्रतिकारक आप जब दो रिएक्टेंट आपस में अभिक्रिया करते हैं और रिएक्टेंट अभिक्रिया करके एक प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया के साथ साथ हमको ऊष्माक्षेपी ये गिफ्ट के रूप में मिलता है। मतलब कि जैसे जब जब संयोजन अभिक्रिया होगा तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया उसके साथ होगा। संयोजन अभिक्रिया को इंग्लिश में कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। संयोजन अभिक्रिया जैसे कि ये क्या हो गया, रिएक्टेंट हो गया, कार्बन रिएक्टेंट है और ऑक्सीजन रिएक्टेंट है, और ये दोनों दो रिएक्टेंट मिलके एक CO2 का निर्माण किए गैस। जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्या है, H2+O2। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या चीज, H2O का निर्माण किया। तो ये एक रिएक्टेंट और ये एक रिएक्टेंट, दो रिएक्टेंट मिलकर एक प्रोडक्ट का निर्माण किया। तो संयोजन अभिक्रिया में बेसिकली यही होता है कि जब दो दो अभिकारक मिलके एक प्रोडक्ट का निर्माण करता है, मतलब एक प्रतिफल का निर्माण करता है, उसी को संयोजन अभिक्रिया करते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं। मतलब यहाँ पे दो अभिकारक है, एक कार्बन है और एक ऑक्सीजन है। कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर किस चीज का निर्माण किए, CO2 का। तो यहाँ पे अभिकारक कितना है, अभिकारक एक या एक से अधिक है, बट प्रोडक्ट कितना बना, एक बना। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, संयोजन अभिक्रिया का। उसी तरह मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ये क्या है, रिएक्टेंट है, मतलब प्रति अभिकारक है। और ये इधर मिलके क्या 2MgO क्या बनाया, प्रतिफल बनाया, जिसे इंग्लिश में प्रोडक्ट बोलते हैं। उसी तरह H2Cl2। आगे बात करेंगे वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया से पहले संयोजन अभिक्रिया के बारे में ही बात करेंगे कि संयोजन अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी बोलते हैं। संयोजन अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी बोलते हैं, मतलब कि जब भी संयोजन अभिक्रिया होता है तो ऊष्मा निकलता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को इंग्लिश में एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। मतलब जब भी कार्बन प्लस ऑक्सीजन, मतलब दो रिएक्टेंट आपस में अभिक्रिया करते हैं, तो क्या तो CO2 के साथ साथ यहाँ पे ऊष्मा भी निकलता है। ऊष्मा तथा प्रकाश, ऊष्मा और प्रकाश, ये रिएक्शन के साथ साथ ऊष्मा और प्रकाश दोनों निकलता है। जब जब अभिक्रिया होगा, कार्बन और ऑक्सीजन में जब अभिक्रिया होता है तो ऊष्मा और प्रकाश दोनों साथ में आता है। वैसे ही मैग्नीशियम का रिबन, जब हम मैग्नीशियम का रिबन लेंगे और उसको हवा के उपस्थिति में, मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो क्या बनेगा, MgO बनेगा। MgO उसके साथ साथ क्या बनेगा, ऊष्मा और प्रकाश, मतलब ऊष्मा भी देगा और प्रकाश भी देगा। जब हम मैग्नीशियम के फीता को लेंगे तो मैग्नीशियम के फीता में ये पहले से ही ऑक्सीडेशन होता है, तो उसको हम सैंड पेपर से पहले उसको रगड़ देंगे, और रगड़ने के बाद जब हम उसको हवा की उपस्थिति में जब उसको हम जलाएंगे तो उसके साथ साथ क्या बनेगा, एक ऊष्मा बनेगा, ऊष्मा का निर्माण होगा और उसके साथ साथ प्रकाश का निर्माण होगा। तो ये एग्जाम में पूछता है,
तो ये इम्पोर्टेंट हो गया। तो मतलब जब जब संयोजन अभिक्रिया होगा तो संयोजन अभिक्रिया के साथ साथ ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी होगा। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को हम याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, इसके बारे में पूछता है, मैग्नीशियम के बारे में, कार्बन के बारे में। अब हम बात करेंगे वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया को डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहा जाता है। वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई एक अभिकर्मक, मतलब जब एक अभिकर्मक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं, मतलब जब एक रिएक्टेंट टूटकर दो प्रोडक्ट का निर्माण करता है, उसको क्या बोलते हैं? वियोजन। वियोजन मतलब कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे कि H2O जब टूटेगा तो H2 प्लस O2 में टूटेगा, तो ये क्या हो गया? डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल हो गया। उसी तरह सिल्वर ब्रोमाइड जब टूटेगा तो सिल्वर और ब्रोमीन में टूटेगा। यहाँ पे रंग परिवर्तन भी होता है, जैसे सिल्वर का कलर यहाँ पे पीला होता है, हल्का पीला। यहाँ पे सिल्वर का कलर हल्का पीला होता है, बट जब यहाँ पे रिएक्शन के बाद जब ये टूट जाता है तो टूटने के बाद ये किस चीज का इसका रंग व्हाइट हो जाता है, श्वेत। तो यहाँ पे रंग परिवर्तन का भी पता चलता है। उसी तरह जब सिल्वर क्लोराइड टूटता है तो सिल्वर और क्लोरीन में दो, मतलब जब हम सिल्वर क्लोराइड को तोड़ेंगे इसको हम वैद्युत उपकरण से तोड़ते हैं, मतलब वैद्युतीय विधि से। उसी तरह सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर क्लोराइड को, ये दोनों को सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में हम तोड़ेंगे, सूर्य के प्रकाश में तोड़ देंगे तो ये दोनों टूट जाएगा, मतलब वियोजन हो जाएगा ये दोनों का। इसका भी यही होगा और इसका भी यही होगा। उसी तरह फेरस सल्फेट को FeSO4 × 7H2O को जब हम उष्मा देंगे, तो ये Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 में टूट जाएगा। जब FeSO4 को जब हम उष्मा देंगे तो ये पहले, जब हम इसको उष्मा देंगे तो पहले ये टूटेगा FeSO4 टूट के FeSO4 × 7 FeSO4 ऐसे टूट के, और उसके बाद ये रिएक्टेंट का निर्माण करेगा। वियोजन अभिक्रिया में एक और आता है, जब हम जल को कैसे तोड़ेंगे, मतलब यहाँ पे H2O है, में H2O है, तो H2 में जब हम यहाँ पे कैथोड और एनोड मतलब कैथोड और एनोड डालेंगे और इलेक्ट्रिसिटी प्रवाह करेंगे तो H2O मतलब जल टूट जाएगा। तो इसका ग्राफ एग्जाम में पूछता है। वियोजन के बाद विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई अधिक अभिक्रियाशील तत्व स्वयं से कम अभिक्रियाशील तत्व, मतलब जब अपने से अधिक रासायनिक अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, उसको विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब कि कॉपर क्या है? कॉपर जब फेरस से अभिक्रिया करेगा तो FeSO4 बना के और कॉपर को अलग कर देगा। मतलब यहाँ पे क्या है? फेरस अधिक अभिक्रियाशील है, फेरस कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है, इसलिए फेरस ना कॉपर को अलग हटा दिया और खुद यहाँ पे आ गया और ये अलग निकल गया। उसी तरह कॉपर सल्फेट जब जिंक से अभिक्रिया करेगा तो कॉपर सल्फेट जिंक जो है कॉपर को हटा देगा और अलग कर देगा और जिंक खुद वहाँ पे चला जाएगा। उसी तरह फेरस सल्फेट एक्वस है। फेरस सल्फेट जब मैग्नीशियम से अभिक्रिया करेगा तो MgSO4
और Fe फेरस का निर्माण करेगा। ये हो गया विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया के बाद बात करेंगे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। द्विविस्थापन से पहले हम वियोजन अभिक्रिया के बारे में और कुछ जान लेते हैं कि वियोजन अभिक्रिया में हम बेसिकली ये जाने थे कि ये ऊष्माशोषी भी होता है, मतलब इसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया भी बोलते हैं। ऊष्माशोषी अभिक्रिया इंग्लिश में एंडोथर्मिक रिएक्शन, इंग्लिश में ऊष्माशोषी अभिक्रिया को एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। इसमें क्या बेसिकली ये होता है कि जब भी हम जिस तरह से, जैसे हम ये क्या था संयोजन अभिक्रिया में ऊष्माक्षेपी था, उसी तरह वियोजन अभिक्रिया में क्या है ऊष्माशोषी है, मतलब ये ऊष्मा निकालता है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को जब हम ऊष्मा देंगे, मतलब हम बाहर से जब ऊष्मा देंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा। उसी तरह इसका और क्या एग्जाम्पल था वियोजन का एग्जाम्पल था AgC H2O को जब हम H2O को जब हम बाहर से उस आती देंगे इलेक्ट्रिक देंगे तो H2 प्लस O2 में टूट जाएगा। उसी तरह और क्या था एग्जाम्पल वियोजन का सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड वाला में भी सेम होगा, मतलब कि सिल्वर क्लोराइड को भी हम बाहर से यहाँ पे बाहर से सूर्य का प्रकाश दे रहे हैं तो क्या हो रहा है टूट जा रहा है। तो इसी कारण इसको ऊष्माशोषी अभिक्रिया भी बोलते हैं। ये भी एग्जाम में पूछता है। अब हम बात करेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, मतलब यहाँ पे आयन मतलब चार्ज का आदान प्रदान होता है। जैसे सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड दोनों क्या है एक्वस है। सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड है, जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो सोडियम क्लोराइड ये आपस में सोडियम क्लोराइड अलग बन जाता है और बेरियम सल्फेट इसे दूधिया जिसका रंग दूधिया हो जाता है, दूधिया रंग हो जाता है इसका। सोडियम सल्फेट जब बेरियम क्लोराइड से अभिक्रिया करता है तो सोडियम क्लोरीन को लेके नमक बना लेता है NaCl, वही बेरियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके बेरियम सल्फेट बना लेता है जिसका रंग दूधिया हो जाता है। उसी तरह बात करें लेड नाइट्रेट, जब लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड से अभिक्रिया करता है तो लेड आयोडाइड बना लेता है। मतलब लेड जो है वो आयोडीन से अभिक्रिया करके लेड आयोडाइड बना लेता है, और वहीं नाइट्रेट जो है वो नाइट्रेट पोटेशियम से अभिक्रिया करके पोटेशियम नाइट्रेट बना लेता है और ये एक्वस के रूप में आ जाता है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है चार्ज आपस में अभिक्रिया कर रहा है, मतलब क्या आयन का आदान प्रदान कर रहा है। आपस में क्या कर रहा है ये अपना आयन इसको दे रहा है और ये अपना आयन उसको। अब बात करेंगे अपचयन और उपचयन क्या होता है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। उपचयन को ऑक्सीकरण भी बोलते हैं, जिसे ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सी प्लस एडिशन, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन जुड़ रहा है। मतलब किसी अभिक्रिया में जब वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी अभिकारक में ऑक्सीजन की वृद्धि या फिर हाइड्रोजन में कमी होती है वो अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। मतलब जब किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़े और ऑक्सीजन जुड़े और हाइड्रोजन निकले तो उसको क्या बोलेंगे, उसको अपचयन अभिक्रिया बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पे कॉपर जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बना रहा है कॉपर ऑक्साइड, तो क्या हो गया ये क्या हो गया उपचयन हो गया, या इसको ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन भी बोल सकते हैं। मतलब यहाँ पे क्या कर रहा है
ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कॉपर ऑक्साइड बना रहा है। उसी तरह मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। तो क्या हो गया, ये उपचयन या ऑक्सीकरण का तो एग्जाम्पल हो गया। अब बात करेंगे कि रिडक्शन मतलब अपचयन किसे कहते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी अभिकारक में से ऑक्सीजन निकल जाए या फिर उसमें वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी अभिकारक में से ऑक्सीजन निकल जाए या फिर उसमें हाइड्रोजन जुड़ जाए तो उस अभिकारक का अपचयन होता है, यह अभिकारक अपचयन अभिक्रिया कहलाता है। मतलब ये उपचयन के एकदम विपरीत है। उपचयन में क्या हो रहा था कि ऑक्सीजन जुड़ रहा था और हाइड्रोजन निकल रहा था, लेकिन अपचयन में क्या होता है, रिडक्शन में हाइड्रोजन जुड़ता है और ऑक्सीजन को बाहर निकाल देता है। मतलब अभिक्रिया में हाइड्रोजन खुद जुड़ जाता है और ऑक्सीजन को बाहर निकाल देता है। एग्जाम्पल की बात करें तो जिंक ऑक्साइड में क्या होता है, जिंक ऑक्साइड में बेसिकली जिंक ऑक्साइड जब कार्बन से अभिक्रिया करता है तो ये क्या बना लेता है, ये बना लेता है कार्बन ऑक्साइड जो गैस होता है और जिंक को बाहर निकाल देता है। तो ये किसका उदाहरण हो गया, अपचयन या रिडक्शन का एग्जाम्पल हो गया। उसी तरह बात करें कि कॉपर जब हाइड्रोजन से जुड़ता है, तो कॉपर ऑक्साइड जब हाइड्रोजन से जुड़ता है तो H2O बना लेता है और यहाँ पे कॉपर बाहर निकल गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, हाइड्रोजन जुड़ा और ऑक्सीजन को बाहर निकाल दिया, मतलब एक कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन को बाहर निकाल दिया। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, अपचयन का एग्जाम्पल हो गया। उसी तरह से होता है रेडॉक्स रेडॉक्स में बेसिकली क्या होता है, उपचयन और अपचयन दोनों होता है। रेडॉक्स अभिक्रिया में उपचयन अभिक्रिया और अपचयन का अभिक्रिया दोनों होता है। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें, कॉपर ऑक्साइड जब टूट रहा है तो यहाँ पे क्या था, एग्जाम्पल क्या था, यहाँ पे रेडॉक्स का एग्जाम्पल हो जाएगा कॉपर ऑक्साइड जब ऑक्सीजन से जुड़ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे अपचयन हो रहा है बट यहाँ पे रिडक्शन भी हो रहा है। तो ये इसी को रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। अब हम समझेंगे कि बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।